अरे नरसिंह भगत हैं क्या? नरसिंह भगत। श्री राधे। राधे राधे। आप कहाँ से आए? मैं अभी इनको बुला कर लाया हूँ, ये नाई ठाकुर हैं। अच्छा। ये मैंने अभी आपके बड़े भाई के पास ले गया था, विक्रम जी के पास। सेठ जी बोले कहना मैं उस नंगे से ये नहीं करूँगा वो नहीं करूँगा, इसलिए मैं आपकी हवेली पर आया। हाँ ऐसा बोले बड़े भाई? हाँ बताइए मैंने। हाँ कहाँ से आए हो? मैं सिरसागर से आया हूँ। अच्छा सिरसागर से? हाँ जी। अच्छा कैसे आना होगा? आपकी बेटी की शादी है। है? हाँ। बेटी की शादी है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा हाँ। चलो आओ चलो तुम्हें कुछ आप बंदोबस्त कर। ये तो आपकी बहुत अच्छी बात है, लड़की की शादी है और ये आए हैं, बताइए। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये चिट्ठी आई है एक और। छठी भी आई है। हाँ हाथ भरा जाएगा उनका जी। अच्छा बात की है। एक मन। अच्छा चलो चलो अंदर बैठो अंदर। चलो आओ। सुशीला, ओ सुशीला, सुशीला। जी प्राणनाथ। अरे हमारी रामा बेटी के यहाँ से कुछ अतिथि आए हैं हमारे, कुछ खाने का प्रबंध करो उनके लिए। घर में तो कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं। हमने तक नहीं खाया कुछ, तो उनका प्रबंध मैं कहाँ से करूँ? किसी के यहाँ से ले आओ, प्रसाद वरसाद दे दो कुछ उनको। कहाँ से लाऊं? कुछ भी नहीं है घर में, खाना कुछ भी नहीं है, एक चावल का दाना तक नहीं है, कहाँ से खिलाऊंगी मैं उनको? चलो मैं कहीं से प्रबंध करके लाती हूँ। किसी पड़ोसी के यहाँ से व्यवस्था कर लो। किसी पड़ोसी के यहाँ से प्रबंध करती हूँ, मैं लाती हूँ। दीदी दीदी। हाँ क्या कह रही हो? बहन कुछ खाने के लिए दे देती, हमारे घर रिश्तेदार आए हैं। खाने के लिए तो देखो हमने अभी कुछ बनाया नहीं है। आटा दे दो थोड़ा सा। आटा है नहीं हमारे घर। चावल दे दो तो। चावल का तो एक दाना भी नहीं है। तो नमक ही दे दो, कुछ तो होगा। कुछ नमक भी नहीं है हमारे घर। कुछ भी नहीं है? नहीं है। हमारा थोड़े रिश्तेदार आए हुए थे हमारे। तो हम क्या करें, हमारे घर खुद नहीं है भाई। बताओ आपके घर पे नमक भी नहीं है, हम अपने रिश्तेदारों को क्या खिलाएं क्या पिलाएं? कुछ भी नहीं है हमारे घर पे। तो भाई देखो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, अपने आप डील करो कैसे क्या करना है, हमारे पास तो कुछ नहीं है। चलो ठीक है। ठीक। क्या हुआ? कुछ मिला? कुछ भी नहीं मिला, मैंने बहुत कोशिशें, किसी ने कुछ नहीं दिया? लाख कोशिशें करके देख ली मैंने, किसी ने कुछ भी नहीं दिया। मैं क्या करूं कैसे करूं? आप भी ही दिया प्रबंध करिए कुछ। हाँ चलो मैं ही देखता हूँ कुछ। ठीक है आप आइए। चलो देखते हैं। उन रिश्तेदारों का कुछ देखिए। अरे भैया। हाँ भाई साहब। बहुत देर रहेगी, कछु आ जाओ खाए पीवे को ना आवे। तुम्हें पता है ये नंगा बाबा ये क्या लाएगा खाने को, ये खुद भजन कीर्तन करता रोलता है। अच्छा अब देखते हैं जो भी सेवा मिले, हमें तो हाजिर करनी है। आपकी सेवा में आए हम भी, वरना हम क्यों आते इस नंगा के पास? देखो इंतजार करो। हे कृष्ण, हे गोपाला, हे हरिया, मेरी कुछ मदद करो। मैं कुछ क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। आज मेरी नैया डूबने वाली है, मेरे घर पे अतिथि आए हैं, मैं क्या प्रबंध करूं उनके लिए? आज मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। हे मुरारी मेरी लाज रखो, नहीं तो मैं कुछ ऐसा करता हूँ, बथुआ तोड़ के ले आता हूँ। ओ मेरा नरसिंह भगत, इसकी चलो मदद करने चलता हूँ। मेरा प्रिय नरसिंह भगत, चलो उसकी वो दो। अब मैंने नरसिंह का रूप रख लिया, अब मैं अपने भगत की मदद करने चलना चाहिए मुझे। चलो चलो भोजन कर लीजिए। चलो मैं चलो आओ चलो। दिल खुश हो गया खाना खा। अरे बिल्कुल, भोजन में बड़ा आनंद आया। 36 प्रकार के बिल्कुल बढ़िया बनाया, आनंद आ गया। चांदी के बर्तनों में भोजन। मुझे नहीं पता था ये नंगा इतना बढ़िया खिला देगा। इतने व्यंजन बढ़िया बने थे, पेट भर गया। कैसा लगा? अरे महाराज थोड़ा सा ले आऊं? अरे नहीं अभी लेके आता हूं, बस थोड़ा सा। तुम्हारा भाई तो भाई बहुत गलत कह रहा था, तुम तो बहुत बढ़िया। उसकी तो भाई आदत है थोड़ी। अरे मैं भी बस थोड़ा मीठा लेके आता हूँ। अब नहीं खाया जाएगा, हम बस चलिए आप बैठे। ये बर्तन यार, बर्तन आप देख लो। मैं कह रहा था ना ये इतना नंगा नहीं है, वो ऐसे कहते ही हैं। देखो कितना बढ़िया भोजन कराया सोने चांदी के बर्तनों में। हमारी यूँ कह रही थी कि भोजन बना के लेके जाना घर से। कौन सी सेठानी? अरे जो वहाँ से चिट्ठिया जो भेजी है। ओ अच्छा अच्छा अच्छा। यूँ कह रही थी खाना बना के लेके जाना। क्यों? बाबा के यहाँ
पेट अरे भर गया आनंद। बाबा की तो लीला अलग है। सुशीला, सुशीला किधर हो भाई? सुशीला वो प्राणनाथ, मैं आपने जो बथुआ ला के दिया था वो मैंने कर दिया है, चलो। गरम कर दिया है, उनको आप खिला दीजिए। जो नाई ठाकुर आए हैं उनको लिए आप खिला दीजिए और उनका अच्छा अच्छा, भोग करवाइए। चलो चलो मैं देख, ठीक है। आ जाओ। आनंद बिल्कुल। महाराज हाँ। थोड़ा बथुआ का प्रसाद ले। अरे अब नहीं, तुमने हमें क्या क्या खिला दिया, 36 तरह के भोजन खिला दिए, मिठाई खिला खिला दी, दिए तुमने। रसगुल्ला, रसमलाई, कचौड़ी, पूरी, सब्जी, गोभी, आलू, क्या? बैगन, ये आपने टमाटर दिए थे सोने चांदी के बर्तन। और ये बर्तन मैंने? दे दिए। हाँ? आपने तो दिए थे। आप ही तो अभी खाना खिला के गई हैं। हमसे अरे छलकपट कर रहे हो। प्रभु, सब तुम्हारी लीला है, मुझे पता है आप ही आए। आनंद आ गया। बिल्कुल, मुझे तो रसमलाई बढ़िया लगी, झिक्के पे गई। बढ़िया। हाँ जी, बताइए। अरे ये हाँ, अच्छा, आपने पूछिए। जो बताया था मुझे, भात की चिट्ठी है। हाँ ये इसे बात- पढ़ के बताओ मुझे क्या अच्छा। क्या है। 1 मन धनिया, 1 मन मिर्च, 1 मन हल्दी, 1 मन छुआरे, 1 मन बादाम, सब 1-1 मन है। मैं कहाँ से लाऊंगा, मेरे पास तो कुछ नहीं है। अरे अरे क्यों गरीब, झूठ बोल प्रकार रहे के हो भोजन बाबा? करा दिए तुमने। 36 भोजन खा दे, पेट फुल हो गया। मैं बहुत गरीब हूँ, मैं नहीं सामान कर नहीं? पाऊंगा ये। और ये लोग पकड़ो हाथ में चिट्ठी, तुम्हें भात लेके आना। चलो भैया। लो चल। राधे राधे बाबा। राधे राधे। चलो। बेटी, तुमने ये क्या कर दिया? मेरे पास चिट्ठी भेज दी इस सामान की, मैं कैसे करूँगा? क्या प्राणनाथ, बहुत क्या गरीब हुआ? हूँ। क्या गुनगुना रहे हो, क्या बड़बड़ा रहे अरे हो? बेटी ने देखो ये भेजा है क्या है? भात की। अब मेरे पास तो कुछ नहीं है भगवान, मैं कैसे करूँगा? बेटी ने बड़ी दुविधा में डाल दिया। मैं जब उसको पता था हमारी ऐसी स्थिति है, फिर उसने क्यों भेजा ये? चलो और हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, तो हम कहाँ से उसके लिए इतना सारा लेके जाएंगे भात? ये वही तो देखूंगा, मैं अपने दोस्त के घर जाऊंगा और बैलगाड़ी का इंतजाम करके अपने नहीं नहीं, आप संतों को मत ले जाइए जाऊंगा। वहाँ पे। अपनी बेइज्जती कराने जाओगे क्या वहाँ पे? जब उसको पता थी, हमने सारा दहेज उसके मतलब विवाह में दे दिया, बेच बाच के सब उसके ही साथ लगा दिया, फिर भी उसने इतनी मतलब बेइज्जती वाला काम करा कि हमारे यहाँ ये चिट्ठियाँ भेज दी। नहीं ऐसा कुछ नहीं, मेरे यहाँ पे प्रभु ने मेरी लाज बचाई थी, वहाँ पे भी मेरे प्रभु मेरी लाज बचाएंगे। मुझे जाना पड़ेगा। मत जाओ आप, हमारी मान लो, आपकी बेइज्जती होगी वहाँ पे। नहीं होगी, देखो मेरा एक यार है परसी, अच्छा, उसके घर जाऊंगा और उससे थोड़ा कहूँगा मेरे साथ चले और मेरी कुछ मदद तो करेगा। और जैसे मेरे यहाँ पे लाज रखी थी, ठाकुर जी आए थे, उन्होंने खाना वाना खिलवाया, मुझे पता नहीं पड़ा, और ऐसे आए और ऐसे गए, मुझे मिलके भी नहीं गए मेरे प्रभु। अच्छा। मुझसे मिलके नहीं गए और चले गए, ऐसे ही मेरी लाज वहाँ रखेंगे बेटी के यहाँ पे। ठीक तो है, मैं- आपको मुझे जो लगता उचित है- लगे वो आप करिए। ठीक है, आप मुझे जाइए। लगता है मैं अपने साधु संतों को इकट्ठा करूं और जाऊं उसके घर, मेरी वहाँ पे भी लाज रखेंगे। ठीक है, अच्छा आप- तुम घर जाओ और मैं देखता हूँ। ठीक है, आप देख लीजिए। परसी, ओ परसी, परसी। हाँ जी। अरे नमस्कार जी। नमस्ते जी, नमस्ते। वो यार मुझे एक काम था आपसे। क्या चीज? अरे भाई बताओ। मुझे आपके है ना बैल चाहिए, वो मेरी बेटी का भात भरा जा रहा है, हाँ। इसलिए भात भरने जाऊंगा, तो मैं समझा मेरा दोस्त से अपने से बैल ले आता हूँ ना, और बिल्कुल। बैठ के चला जाऊंगा। देखो मेरी मजबूरी है बहुत बड़ी। क्या हुआ? मेरे खबरें बैल जो हैं बीमार पड़े हैं। अरे यार एक आध तो सही होगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो चल के देख सकते हो बैल। मैं हाँ भाई, मजबूर हूँ बहुत ज्यादा। एक तो दे सही देता। हो तो मुझे दे दे यार, मैं अपनी बेटी नहीं का आपका भात विश्वास नहीं, मैं दिखाऊंगा। आओ चलो दिखाऊंगा, आ जाओ आ जाओ। बाबा जी मैं तुम्हें दिखा दूं बैल फैल अपने। सबरे बैल बीमार पड़े हैं मेरे, देख लो। अच्छा अच्छा हाँ देखो जी है, देखो बुआ है, यार, देखो बुआ पर, देखो जी है, सब बैल बीमार पड़े हैं। यार वो वाले बैल दे दे यार। जागू तो 10 तो हुए हैं। कोई बात नहीं, मैं अच्छा सा देख के और ले जाऊंगा। और सुन, तू भी चल, मेरा बचपन का यार है तू। मैं क्या करूंगा? बेटी का गुरुजी भात देखो, भरना है मैं- तो तू भी चल यार, भात भर आएंगे बेटी का। इनमें से मैं जो अच्छा लगेगा बैल मैं वो ले जाऊंगा। रास्ता में 10 करते करते जाएंगे, तुम्हारी कहानी खराब हो जाएगी। रहने दो, मत जाओ। कोई बात नहीं, चलो आओ, मैं ले जाऊंगा इसमें। चलो कोई बात नहीं। आ जाओ। हाँ तो भैया हाँ देखो,
वो बैलगाड़ी खड़ी है ना, हम उसमें जाएंगे सब लोग। अरे उसमें कैसे चले जाएंगे, वो तो टूटी हुई गाड़ी है। अरे यार सब चले जाएंगे आराम आराम से, धीरे धीरे, पास में थोड़ी बहुत दूर जाना है हमको, तो उसी में बैठ के चलेंगे। चलो राधे 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 अरे बाबा जो गाड़ी खड़ी है कैसे निकलेगी? अरे सब कृष्ण जी निकालेंगे, सब पहुंच जाएंगे। तुम भजन कीर्तन करा। अरे राम अब मुझे चलना चाहिए, मेरा भगत परेशान है नरसी, मुझे भात भरने भी चलना चाहिए, अब उसके पास चलना चाहिए। मेरे भक्त नरसी, मैं आ रहा हूँ, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ तेरे साथ। बाबा गाड़ी बैठी कैसे होगा, हम निकाला जा गाड़ी के। सब ठाकुर जी देखेंगे, अब उन्हें नैया पार लगाई है तो ये भी नैया पार वही लगाएंगे। अरे महात्मा, हाँ अरे बताइए। अरे महात्मा, अरे राधे। लला तेरा नाम नरसी है? हाँ। अरे अच्छा अच्छा, मालूम पड़ी मैं पल्ले काम कहूँ है का, वो मालूम पड़ी कि तू भात भर पे जा रहा है। अच्छा गुरु आप भी चलो हमारे साथ। हाँ मैं चलूंगा। अच्छा कैसे खड़े हो यहाँ पे तुम? अरे ये बैलगाड़ी थोड़ी खराब हो गई है। अरे जाए अभी हेरन बना दूं, तू चिंता मत करे। बाबा तुम रहने दो, तू मेहरबानी होगी। परेशान महात्मा, मेरे संग चलो, तुम्हें 1 मिनट में ही पहुंचा दूं, चिंता मत करो तुम। ठीक है। चलो 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 महात्मा। हाँ चलो एक बार बंसी वाले को नाम को जयकारा लगा दो, बोलो बंसी वो राधा रानी की जय। अरे महात्मा सुनो, हाँ। सुनो सुनो सबरी मेरी बात सुनो। हाँ। अब गाड़ी हाँकूंगा मैं, हाँ। जब तक तो तुम एकाध वो है जाओगे, सो जाओगे, नींद आ जाएगी। तुमने खबर सिनेमा देखो, सिनेमा सिनेमा हमने ना देखो कभी सिनेमा। देखो सिनेमा। ना हमने ना देखा। तो आज बताओ सिनेमा दिखाई दो तुम्हें, समझना। अच्छा चलो तो आंख बंद कर ले, अपनी सिनेमा देख। चलो भैया आंख बंद कर लो। अपनी निद्रा आंख बंद कर लो, आँख बंद कर ले। दीवा काजू तुम्हारे कुछ ना दिख रहा मुझे तो। अरे दिख जाओ सिनेमा, बस दिख जाओ बस। देख रहे हो? हाँ देखो जी कैसे उड़ रही है। अरे तो उड़ रही हैं। अरे जल्दी जल्दी महात्मा फालतू बात ना करे कत्तई। अरे ऐसी बात करे तो देखो, तुम्हें सरसागढ़ पहुंचना हो, नीचे ढके देखिए सरसागढ़ ही तो है ये। अरे हाँ तुम्हें मालूम है ये बैल यहीं भाग रहे, फल्ली भर। अरे कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? ठहर जाओ जरा। अरे कौन है तू बेटा? तुम कहाँ जा रहे हो? हम तो जूनागढ़ पे आए हैं, रामा को भात लेके हम बताइए आए हैं। और ये रामा के पापा हैं, ये भात लेके आए हैं ये नरसी भगत। हाँ नरसी भगत। अच्छा ये तो बाबा साबा से आए, भात लेके आए। तुम काहे से भरोगे बात करती तो दिखाई ना दे रहा। ऐसी बात कर रही है लली? अरे तुम तो बताओ, तुम कौन हो लली? मैं सेठानी की नाइन हूँ। अरे नाइन हो? हाँ। तो फिर हमारी सेवा पानी करो, गर्म पानी लेके आओ, हम नहाएंगे है का, तैयारी करवाओ। सेवा पानी करूँ? हाँ। तुम कौन हो? अरे भतैया बताए ना लली, क्या बात है? अच्छा चलो मैं सेठानी से कह रही हूँ जाके। अरे वैसे बाबा फाबा से आ गए। तो आ जाए सब, आ जाए। कहाँ जा? अरे सेठानी, अरे ओ सेठानी, अरे सेठानी, कान फूट गए तुम्हारे। सेठानी क्यों चिल्ला रही है नाइन, बोल। मैं ये कह रही हूँ आज तो बादर फट गए, कयामत आ गई, कयामत। अरे बादर तो पहले से ही फटे हुए हैं, आप कौन से नए फट गए? अरे तुम्हारी बहू के बात ही आए, वो बाबा फावा से आ गए, रुंडू मुंडू मुंडू से। ये भगवान, बात ही गाते आ गए हमारे। हाँ बाबा ही आए। बाबा से? हाँ भात भरेंगे वो तुम्हारा, तुम्हें भात भराएंगे। अरे वो सबरे बाबा भल्ला होगा। अब क्या पता तुम्हारा समझी बाबा लाए हुए तो जरूर हमारी नाक कट गई आज। ये बउआ देखूं मैं, पहले आ रही हूँ। ठीक है। अरे माता जी आप? हाँ आ गई मैं। जी बताइए। महारानी पद्मावती मेरे इंतजार में बैठी रहती है, कब आए और कब अपनी मनु शकल दिखाऊं मैं। वो तेरा बाप आ गया है, एक हाथ की दाढ़ी लटका के पागल से। मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं से पागल खाने से आए सारे के सारे। पिताजी आए हैं? हाँ पिताजी। ओ पिताजी कह रही है, वो ऐसा लग रहा है ऐसा आटा मांगने आए हो। देखो जाके डालिए उन्हें भिच्चा। माता जी इतनी बेइज्जती ना करें मेरे माता पिताजी की। तो इतनी दूर क्यों खड़ी, मैं खा रही हूँ तुझे। माता जी डर लगता है ना तुमसे, तुम जब चिल्लाते हो तो। अरे तो
डर तो लगेगा ही ना। तो तू दहेज लेके आई है और तूने छोरी की जगह लड़के की जगह लड़की पैदा करके रख दी। जाके देख ले बाहर। हाँ, अगर मेरी नाक कटी ना यहाँ पे तो सच्ची बता रही तुझे भी उनके साथ ही धक्का दे दूंगी ना। माता जी अभी जाके देख रही। हाँ जाके जल्दी। पिताजी, बेटी, पिताजी आप आ गए। मेरी बच्ची कैसी है? पिताजी। प्रणाम बेटी, जीती रहे। और बेटी सब ठीक है? जी पिताजी सब ठीक है। आप कैसे आना हुआ? हाँ, वो तूने कहा था ना भात की, तो भात लेके आया हूँ बेटी। अरे पिताजी आप पे तो नहीं है, फिर ये मतलब कैसे होगा? आपकी बहुत बेइज्जती होगी, मैं देख नहीं बेटी नहीं होगी, सब ऊपर वाला है, देखिएगा। अच्छा अभी नहीं हुआ तो फिर नहीं सब हो जाएगा। पिताजी तुम्हें नहीं पता है, मेरी जो माता जी है ना वो मुझे बहुत ताने मारती हैं, रोज ताने मारती हैं, इतना सुनाती हैं कि खड़ी गोटी कि तेरे पिताजी ने ये नहीं दिया, तेरे पिताजी ने वो नहीं दिया, तेरा पिताजी कुछ नहीं देता, ये वो। तो पिताजी मैं नहीं चाहती आपकी भी बेइज्जती यहाँ हो। चिंता न कर, सावरिया सब भरेगा, सबके भंडार इसी ने भरे, हमारा भी वही देखेगा। चिंता न कर, सब होगा, देखा जाएगी। चल तू घर, मैं आता हूँ। अरे ओ सेठानी, अरे सेठानी, अरे हाँ बोल। वो तुम्हारे समधी साहब है ना, उन्होंने गर्म पानी मंगाया है। वो कोड़ी वो नहाएगा है? गर्म पानी का को उसके लिए तो वो हीटर से गर्म पानी करके दूंगी। वो नए नए साधु महात्मा तो आए उनके संग। रुक जा, मैं अभी ला रही हूँ। हाँ। ले आई सेठानी। हाँ, आराम से पकड़ियो इसे। अच्छा जल ना जाए तू। अच्छा देख ज्यादा गरम है। हाँ सेठानी धुआं दे रहा है। दे दियो जाके। और कम नहाएगा ना पूरा शरीर ना भभक जाए ना उसका, तो जिंदगी में नहाना ही भूल जाएगा। जा दे दियो, सभी नहा लेंगे। समदिन का झटका ना झेलेगा। हाँ जा दिया जाके। बाबा हाँ लो गरम पानी मंगाया हो तुमने? गरम पानी मंगाया है? हाँ सब नहाएंगे। हाँ ले लाओ यहाँ रख दो। गरम है? हाँ बहुत गरम। हाँ ये तो बहुत गरम है, मेरा हाथ जल गया। ज्यादा अच्छे के नहाने वाले हो तो बरसवा लो, भगवान पे क्या के। हाँ बरसवा लेंगे। अरे सुन नहीं रहे हो जी? अरे यार सुन भी लो, क्या कान कहीं आसमान पर लगा रखे हैं? अरे क्या बात हुई सेठानी जी, कैसे बरस रही हो? अरे कैसे ना बरसूं? बताओ। वो उसका हमारी बहू है ना, हमारा समधी, हमारा झूठा निकम्मा निठल्ला समधी, वो भात लेके आया। देखो अब हमारी बेइज्जती जब क्या हुई थी, जब उसकी शादी हुई थी, और अब तो ये समझ लो घर से निकलने लायक ही नहीं छोड़ेगा हमें। बात लेके आया। वो नंगा यहाँ तक भी आ गया। देख लो नंगा, मैं तो समझ रही थी कि ये नंगा, लेकिन इसके तो कुछ इज्जत ही नहीं है। अगर सेठानी वो कल भात के समय आ गया तो ये मान लो कि बिरादरी में हमारी थू हो जाएगी पूरे समाज में। और ढेर सारे बाबा जी और लेके आया साथ में, बावन की टोली और ले आया, और बैलगाड़ी में, देखो बैलगाड़ी में साथ लेके आया। अब तो एक काम करो सेठानी, जो हो गया सो हो गया। अभी बुलाऊंगी वरना कटी है। ठीक है। हाँ बहू रुक जाओ, मैं बुला रही हूँ उसे। ए रामा बहू। जी माता जी आई। माता जी की बच्ची? जी माता। बहू मैं क्या सुन रहा हूँ? जी पिताजी। तुम्हारे पिताजी आए हैं ना, तो कोई भात लेके आए हैं ना कुछ लेके आए हैं। जब उसे समझे, जब उनके पास भात नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो लौट जाते। और अभी भी टाइम है, अपने पिता से जाके कह दो, अगर पिताजी तुम पे भात नहीं लेके आए हो तो सीधे रात के समय तुम्हारे पिताजी यहाँ से उल्टे पाए लौट जाए, यहाँ से चला जाए। अभी किसी ने नहीं देखा है वो। अरे माता जी ऐसा कैसे हो सकता है, जो एक बेटी अपने पिताजी को बाहर भगा दे, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, हम कुछ नहीं जानते, तुम उनसे जाके कह दो, ठीक है? हम कुछ नहीं सुनना चाहते। तेरे लिए वो ज्यादा है, हम सेठानी तो देखो कुछ ज्यादा मत कहो, ये थोड़ा कहना बहुत समझना। अपने पिताजी से कह दो, भोर होते ही बाप से कह दे यहाँ से निकल जाए। हमारी अपनी इज्जत का तो कुछ ख्याल है नहीं उसे, लेकिन हमारी बहुत इज्जत है। ठीक है, ठीक है ना? नहीं माता जी, मैं अपने पिताजी को कैसे निकाल दूं? अपने मुंह से कहूँ पिताजी आप यहाँ से हम जाओ। कुछ नहीं सुनना चाहते, तुम जाओ यहाँ से। सुनो जी, तू जा रही है, हम जलील करके निकाल के आए उसे। जा, जब मैं कह रही हूँ जा। हरे रामा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा अरे खुश रहो बेटी, खुश रहो। पिताजी मैं आपसे एक बात कहने आई हूँ। बोलो बेटी। पिताजी आप ना यहाँ से चले जाओ। क्या?
जी मेरी माता जी जी देखो क्या कह रही है। मेरी माता जी जो कह रही है ना वो यूँ कह रही है कि अपने उल्टे पैर लौटा दे पिताजी को, वो भात नहीं भर पाएंगे। भात? जी। अरे लली क्या बात कर रही है तू? भात? अरे बात जड़ दूंगा, जड़े, चिंता मत करे तू। ऐसा भात भर के जाऊंगा कि ना तो कौन ने भरो हो और ना आने वाले काल में कहूँ भरे हो ऐसा भात। चिंता मत करे तू। जी पिताजी चलो तो फिर आप अंदर आइए आप। चलो। बुला रही हमारी शादी में है बेट बहू, तुमसे मना किया था हमने, समझे? इन साधु महात्मा को उल्टे पैर अपने वहां लौटा दो नगर के लिए। अरे पिताजी मैंने बोला था पिताजी से, पर आप पिताजी बोले नहीं। भक्त नरसी मेरी बात सुनो बेटा, तुमसे हमने ये खबर तुम्हारी बेटी के द्वारा भिजवाई थी। अगर तुम भात नहीं ले पाए तो तुम यहाँ से उल्टे पाँव निकल जाइए। नहीं, भात तो हम भरेंगे जैसा तुमने कहा था वैसा भरपूर लो। रुको हमें माने में तुम इनके समझी हो हैं? अरे चिंता मत करो, ऐसा भात भर के जाऊंगा ना तो काऊ पे होगो और ना कोई ऐसा भात भर पावेगो। अरे जो मैंने लिस्ट हमने बना के भेजी थी उतना चाहिए हमें, उससे ज्यादा। बिटिया वही चीज लेके आया हूँ जो तुमने उसमें लिखा पत्र काम है, वही चीज लेके आया हूँ। भार बैलगाड़ी में तुम्हारी हालत देख के तो लगता नहीं है कि तुम भात भर दोगे। तो चलो ठीक है समझी जी, हम भात की तैयारी करते हैं। हाँ भाई, ऐसा ना हो कि पूरा गांव समाज मोहल्ला हमारे यहाँ हमारी बहुत है, ये ध्यान रखना। कहीं तुम्हारे आने से अगर तुम भात नहीं भर पाए, समझे, तो हमारी नाक कट जाए बिरादरी में। ऐसी नाक नहीं कटने देंगे, ऐसी नाक न कटने देंगे। ठीक है, चलो चलो जी चलो। हरे कृष्णा कृष्णा अरे सेठ जी अरे महात्मा तुम आ गए? अरे सेठ जी चलो अच्छा हुआ आप भी आ गई। अब देखो भात पहनो, भात देखो जितना चाहिए खंडित भात देखो सेठानी, देखो भात पहनो, भात पहनो और से उठना पहनो। महात्माओं शांत है, मैं हूँ, चिंता मत। ठीक है महाराज, चिंता मत। और बताओ काउ चीज की कमी हो हम पूरी करेंगे। आप बताओ चीज की कमी है। अब मेरे सोने की सिलवट ना कहाँ है? अरे राम बोलो, श्री कृष्ण बोलो, अरे राम बोलो। अरे तुम कहाँ को जा रहे हो? ने महुआ देख ले, महुआ दे जा। अरे बुढ़िया तू कहाँ से रह गई? रुक जा, कछु ना मिलो तो कछु ना मिला कहा दो पूरे जज के भात पहनो है के सबन्ने पैर दो। मैं पूरे तेरे मोहल्ला में किन्नी की बरसात कर दूंगा। और बता ज्यादा बड़ी कुछ चीज है सके बता तो कद दो कब करो? बुढ़िया बच्ची जैसी तू पलंग जावेगी और पटर पटर ते चांद पे लगेंगे। चिंता नहीं चांद पे का गुड़ा रही। अरे तो तू जा। अरे राम बोलो, अरे कृष्ण बोलो, अरे